नमस्कार दोस्तों। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल निहायती जालसाज है, चोर उचक्का है और तरह तरह के घोटालों के अंदर फंसा हुआ है। फिलहाल वो शराब घोटालों के अंदर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी में है। लेकिन इन जालसाजी के लिए हम उन्हें जालसाज कहते क्यों हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि तरह तरह की जालसाजी करने के बाद भी ये बेशर्म लोग ऐसे हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश नहीं हो रहे थे। और जब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस समय भी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किया गया, लेकिन कहीं से रियायत नहीं मिली। फिर ये कहते हैं कोर्ट भी बिक गए हैं, क्योंकि इनके लिए सब बिक गया है, यही सच्चे हैं, यही दूध के धुले हैं। लेकिन खैर ये सब चीज़ें तो अलग, लेकिन जालसाजी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अब एनआईए की मुहिम के आगे भी आ चुके हैं, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत जल्द जो है केजरीवाल के पीठ के ऊपर हंटर चलाने वाली है। क्योंकि जालसाजी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने देशद्रोह भी अपना लिया है। खालिस्तानी आतंकियों ने यह माना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक 133 करोड़ रुपए का दान दिया, यानी $16 मिलियन का दान दिया। और इस केजरीवाल से उन्होंने वादा किया था कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हमारे आतंकी को पंजाब के अंदर से छुड़वाएंगे। मैं आपको बता दूं, गुरवंत सिंह पन्नू जो एक खालिस्तानी आतंकी है, कनाडा के अंदर ऑपरेट करता है, यूएस के अंदर ऑपरेट करता है, कभी कभी यूके के अंदर भी उनकी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। उस आतंकी ने वीडियो जारी कर ये बताया है कि आम आदमी पार्टी को 2014 से लेके 24 तक हमने 133 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, यानी $16 मिलियन का चंदा दिया है। और ये चंदा हमने आम आदमी पार्टी को इसलिए दिया था ताकि ये खालिस्तानी गतिविधियों को पंजाब के अंदर आराम से ऑपरेट होने दें। बल्कि गुरवंत सिंह पन्नू ने तो ये तक कह दिया है कि 2014 में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जब अमेरिका के दौरे पर आए थे तो तब हमारे खालिस्तानी आतंकियों ने उनसे मुलाकात की थी और उनसे ये वादा लिया था कि आप जो हैं हमारे आतंकी भुल्लर को छुड़वाएंगे। ये आतंकी भुल्लर वही है जो 1993 के दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में एक्यूज है और इसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। बाद में उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद बना दिया गया था और बाद में उसे जो है एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था जब ये खबरें आने लगी कि वो पागल हो रहा है या फिर उसकी दिमागी हालत ख़राब है, ये और वो। तो उसे छुड़वाने के लिए, भुल्लर को छुड़वाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि हमारी अगर सरकार पंजाब में बन जाएगी तो हम इसे छुड़वा देंगे। और ये सब बातें कोई बीजेपी नहीं बोल रही है, ये बोल रहा है गुरवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका से एक वीडियो संदेश जारी कर कह रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि हमारे देश में ऐसे आरोप क्या कभी किसी नेता पर लगे हैं? लालू ने चाहे गायों का चारा खा लिया, भैंसों का चारा खा लिया और वहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन खा गया हेमंत सोरेन, और जयललिता ने लोगों का पैसा लूट लिया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी के ऊपर देशद्रोह के आज तक आरोप लगे हैं? ये जालसाज केजरीवाल जो है जिस तरीके से पंजाब के अंदर खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, यहाँ से पता चलता है कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व था। कई बार कुमार विश्वास ने जब पिछली बार ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का संयोजक जो अरविंद केजरीवाल है ये पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं, ना दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो वहीं से आप संदेश लेकर देखिए, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं हो सकती? क्या अरविंद केजरीवाल को प्लांट किया गया है भारत की राजनीति में ताकि ये देश को तोड़ सके? कई बार ये खबरें आई हैं कि ये आदमी जब पंजाब जाता है तो वहां पर खालिस्तानियों के घर पर रात को रुकता है। तो अब जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर हंटर चलने वाला है और जिस तरीके के आरोप गुरवंत सिंह पन्नू ने लगा दिए हैं जो कुख्यात आतंकी, खालिस्तानी आतंकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की हालत क्या होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिस समय आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी थी तो भगवंत मान को सीएम बनाया गया था और उस समय वो लोकसभा के सांसद थे। उन्होंने अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और उनकी संगरूर की सीट खाली हो गई थी और उस संगरूर की सीट के ऊपर उसके बाद उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई नहीं जीता। आप अंदाज़ा लगाइए, जहां से भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पहले लोकसभा सांसद थे, उस लोकसभा सीट को उन्होंने छोड़ा सीएम बनने के लिए और जैसे ही उस सीट को छोड़ा तो वहां से जीता कौन? एक खालिस्तानी आतंकी जो कि खड़ा था कैसे? निर्दलीय खड़ा था। वो खालिस्तानियों के साथ उनके संबंध हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, और वो इंसान वहां से जीत जाता है। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है? जहां से खुद सीएम लड़ रहे हों और अभी अभी उन्होंने सीट खाली की हो, वहां से एक निर्दलीय जीत जाता है और आम आदमी पार्टी की 90 से ज़्यादा विधायकों के साथ वहां पे सरकार बनती है और जहां से खुद सीएम आ रहे हैं वहां से एक निर्दलीय जीत जाता है, वो भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये सब का सब जो है प्लान्ड वे से हो रहा था।
खालिस्तानी आतंकी और खालिस्तानी गिरोह के जितने भी कनाडा में काम करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे अपने लोगों को हमारे संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे। इवन कि गुरबंश सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकी है, जिसने ये वीडियो जारी किया है केजरीवाल के खिलाफ, उसने तो ये भी कह दिया कि खालिस्तानी लोगों का अब जो है पंजाब के अंदर रहना हराम हो गया है। क्या भगवंत सिंह मान जो हैं वो अमित शाह के दबाव में काम कर रहे हैं? उसका कहने का मतलब सीधा था कि अमृतपाल को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और उठाकर उसे कुत्ते की तरह भगाकर जो है असम की डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया, तो यहाँ से उसे ऐसा लगा कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से हमारे साथ डील हुई थी उस डील को कैंसिल कर दिया है केजरीवाल ने। यानी केजरीवाल तो कुछ कर नहीं पाया और हमारा पैसा खा गया। उसने तो सीधा आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने हमारे साथ जो है अच्छा नहीं किया है और हम उसे चैलेंज कर रहे हैं। वो तो एक तरीके से धमकी भी दे रहा है वीडियो के अंदर। वो कह रहा है कि अच्छा नहीं किया, हम हिसाब लेके रहेंगे केजरीवाल के साथ। एक शब्दों का प्रयोग उसने किया है कि केजरीवाल ने जो वादा किया था वो वादा वो उसने नहीं निभाया है और केजरीवाल एक धोखेबाज हिंदू है, वो एक ईमानदार हिंदू नहीं है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक खालिस्तानी आतंकी ऐसे जो चोरू चक्के हैं और वो भी जो हैं अच्छाई और बुराई की बात कर रहे हैं। खैर वो उसकी मर्जी है, लेकिन केजरीवाल को वो कह रहा है कि ये जो है ईमानदार हिंदू नहीं है, इसने हमारे साथ गलत किया है। तो केजरीवाल की जो है पीठ के ऊपर हंटर चलने चाहिए और पूछा जाना चाहिए अब क्या आप इन गतिविधियों के अंदर शामिल हैं। इस तरीके के आरोप मैं नहीं मानता किसी नेता के ऊपर भारत में आज तक लगे हैं और ये बहुत गंभीर आरोप है। अगर ऐसा हुआ है तो केजरीवाल के आंतों से सच निकलना चाहिए और इस आदमी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।